हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। पिछली वीडियो में हमने ब्रह्मांड का पार्ट 1 पढ़ा था। अब पार्ट 2 जो आगे की वीडियो है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल की खोज किसने की। साथ ही हमने पढ़ा था कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर सौरमंडल बनता है। साथ ही हमने एक ग्रह के बारे में पढ़ा था, हमने बुध ग्रह जिसे मरकरी बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में बाकी बचे हुए जो 8 ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक ग्रह हम पहले पढ़ चुके हैं और बचे हुए 7 ग्रह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शुक्र यानी वीनस। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में आता है कि यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अब जब जो बुध ग्रह था, हमने बुध ग्रह के बारे में पढ़ा था, तो जो बुध ग्रह है वो भी पृथ्वी का सबसे पास ग्रह है और ये भी पृथ्वी के पास है। पर ये बुध बुध की अपेक्षा ये सूर्य से ज़्यादा दूर है। तो मैं बताना चाहूँगा जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यानी पृथ्वी के पास है ये। और जो बुध ग्रह था वो सूर्य का निकटतम ग्रह था, वो सूर्य के पास था। इसे चमकीला ग्रह या सौंदर्य का देवता कहते हैं। जो बुध ग्रह है इसे चमकीला ग्रह या सौंदर्य का देवता कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये दिखने में थोड़ा थोड़ा पृथ्वी जैसा लगता है, आकार भी इसका पृथ्वी जैसा ही होता है, तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार ईवीएस, जिन पेपरों में ईवीएस पूछी जाती है, जिन कॉम्पिटिशन्स में ईवीएस पूछी जाती है, वहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं। तो आंसर होगा आपका शुक्र ग्रह। अब इसके बाद बात आती है उपग्रह। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सेम यही बात बुध ग्रह के लिए भी थी, बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं था। अब कल वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल की वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि सबसे गर्म ग्रह जो बुध ग्रह है, जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास होते हुए भी सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्य से थोड़ा दूर है, बुध की अपेक्षा सूर्य से दूर है, पर फिर भी शुक्र गर्म ग्रह है सबसे। ऐसा क्यों? जो चीज़ सूर्य की सबसे ज़्यादा पास होगी वो गर्म होनी चाहिए, जो थोड़ी दूर होगी वो उससे कम गर्म होनी चाहिए, जो थोड़ी और दूर है वो उससे कम गर्म होनी चाहिए। पर जो बुध ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है वो बुध से ज़्यादा गर्म है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो शुक्र है इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 95%, 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यही कारण है कि जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है।
अब इसका जो घूर्णन काल होता है वो होता है 243 दिन, यानी ये सबसे ज़्यादा समय लेता है। अपने अक्ष पर घूमने में भी ये सबसे ज़्यादा समय लेता है। अपने अक्ष पर ही ये 243 दिन में घूमता है। इसका परिक्रमण काल होता है 225 दिन, और ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है 225 दिन में, यानी सूर्य की परिक्रमा ये जल्दी लगा लेता है और अपने अक्ष पे लेट घूमता है। तो शुक्र ग्रह को एक बार रिपीट कर लेते हैं। यह पृथ्वी का सबसे पास ग्रह है। इसे चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, सांझ का तारा कहा जाता है। कोई भी उपग्रह नहीं है इसका। सबसे गर्म ग्रह है ये, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 95%। घूर्णन काल है इसका 243 दिन और परिक्रमण काल है 225 दिन। अब आगे चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है हमारी पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। इसे तो सब जानते होंगे। अब इस पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इस पृथ्वी के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें जो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। सभी ग्रहों में यहीं पर जीवन है। यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। ये सभी बातें तो हम जानते हैं, पर और भी कुछ बातें हैं पृथ्वी के बारे में जो हमें जाननी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, यानी जो बाकी ग्रह हैं 4 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं, और ये आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर हैं। और वो कौन से 4 ग्रह हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। एक ट्रिक बताई थी, बश, अब, पशु, में, बुध, ब से बृहस्पति, श से शनि, अ से अरुण, वै से वरुण और पै से पृथ्वी। यानी सबसे बड़ा ग्रह है आकार में बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। यहाँ पर जीवन पाया जाता है। यहाँ जीवन पाया जाता है, और क्यों पाया जाता है जीवन? क्योंकि यहाँ पर जल पाया जाता है, H2O और O2 पाई जाती है। जीवन की प्रारंभिक इकाई क्या है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% पानी है और 29% स्थल है। जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि पृथ्वी पर 75% पानी है और 25% जल है, पर पृथ्वी पर से पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका जो आकार है यह है जियोइड। जियोइड बोलते हैं चपटा या अंडाकार। इसका आकार है चपटा या अंडाकार है। इसका जो घूर्णन काल है ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटे में घूमती है, और इसी से दिन रात होते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, पर वास्तव में होता है ये 23 घंटे 56 मिनट का। और किस चाल से घूमती है पृथ्वी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। घूर्णन काल की जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट और 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। फिर इसके बाद बात आती है परिक्रमण काल। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में, कितनी देर में परिक्रमा लगाती है, कितने समय में परिक्रमा लगाती है?
तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड में चक्कर लगाती है और ये सूरज के चारों ओर 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब इसके आगे चलते हैं हम। पृथ्वी का ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में थोड़ी सीधी दिखाई दे रही है पर पृथ्वी थोड़ी तिरछी झुकी हुई है। इस तरह से इसमें बन नहीं रही है, पृथ्वी थोड़ी तिरछी झुकी हुई है। और इसका जो कक्षीय झुकाव है वो है 66.5, यानी अक्षीय झुकाव 23.5 और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। अब एक सवाल यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट बात है, समझ के चलिएगा। जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस तरह से। ठीक है, अब अगर जो पृथ्वी झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है, इसका रीज़न क्या है। यहाँ पर है चंद्रमा, यहाँ पर है चंद्रमा और ये है हमारी पृथ्वी। अभी जो चंद्रमा है ये पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए झुकी हुई है। अगर चंद्रमा ना हो, अगर पृथ्वी पर चंद्रमा ना हो तो क्या होगा, जो हमारी ये पृथ्वी है ये सीधी हो जाएगी। और जब पृथ्वी सीधी हो जाएगी, पृथ्वी है, अगर चंद्रमा ना हो तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और जैसे ही पृथ्वी सीधी होगी तो इस वाले हिस्से पर ये जो पीले कलर से दिखा रहा हूँ हिस्सा, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे। भूमध्य रेखा पर बहुत गर्मी पड़ेगी और इतनी गर्मी पड़ेगी कि यहाँ पर रेगिस्तान बन जाएगा। और ऊपर वाले हिस्से बिल्कुल ऐसे ठंडे हो जाएंगे और पृथ्वी पर से जीवन समाप्ति हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव पर झुकी हुई है। अब पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं ये तो सभी जानते हैं। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा यानी मून। आगे बात आती है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर और जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। अभी ध्रुवीय और विषुवतीय से क्या अंतर है ये भी सुन लीजिए। छोटी सी बात है इसमें। मान के चलिए ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, यहाँ पर है हमारा उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। और दूसरी बात करते हैं, अगर ये पृथ्वी के बीच बीच रेखा जा रही है जिसे बोलते हैं विषुवतीय रेखा। ये जो विषुवतीय रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसे बोलते हैं विषुवतीय व्यास। अब आता है मंगल ग्रह, लाल ग्रह भी बोलते हैं इसे। मंगल ग्रह आप सबने मंगलयान के बारे में सुना होगा, या एक फिल्म भी आई थी मिशन मंगल। तो मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। लाल होने का रीज़न क्या है कि इसमें बहुत मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यही रीज़न है कि ये लाल है। इसका जो घूर्णन काल होता है वो 24 घंटे होता है, यानी ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है।
इसका जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 687 दिन, यानी ये 687 दिन में सूरज के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अब इसके पास दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं, एक है हमारा फोबोस और एक है डियोस। जो डियोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डियोस, और जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो भी आगे पढ़ने वाले हैं, गैनीमेड नाम है उसका। अब मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे हमारे हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, गर्मी सर्दी बरसात आदि आदि ऋतुएं बदलती रहती हैं। वैसे ही मंगल ग्रह पर भी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्ष के झुकाव है 25 डिग्री, और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इसका नाम है ओलंपस मैसी। ये सौर मंडल का सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मैसी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे आदि है एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड किया दिखता है। इसका जो घूर्णन काल होता है 24 घंटे होता है। परिक्रमण काल 687 दिन होता है। उपग्रह इसके पास दो हैं, फोबोस और डियोस। मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। अक्षीय झुकाव है 25 डिग्री। तो ये मंगल ग्रह के बारे में छोटी छोटी बातें थी। आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और रह गई मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है, नाम है नित्स ओलंपिया। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी भी यहीं पर है, ओलंपस मैसी। और नित्स ओलंपिया नामक पर्वत जो सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी लगभग 8 किलोमीटर। तो इस पर्वत की जो ऊंचाई हुई वो इससे भी 3 गुना, यानी कि 8 या 24, यानी 24,000 मीटर से भी ज़्यादा है, यानी 24 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब बात आती है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, जिन्हें हम देवताओं का गुरु भी कहते हैं, ये है वो बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। इसे गैलीलियो ने 1610 में खोजा था। इस ग्रह की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा 1610 में। यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे लगते हैं, सबसे कम समय लगता है। इसका जो परिक्रमण काल है वो 11 वर्ष है, यानी 11 वर्ष में 11.9 वर्ष, यानी लगभग 12 वर्ष में 12 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमण करता है। और ऐसा कहा जाता है जब जुपिटर जो है ये कर्क राशि में आता है उस समय महाकुंभ का आयोजन होता है 12 साल बाद। तो इस समय ये कर्क राशि में आने वाला है और महाकुंभ का आयोजन होने वाला है प्रयागराज में। उपग्रह, इसके पास 92 उपग्रह हैं, यानी 92 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब अभी मैंने बताया था सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डियोस, मंगल ग्रह के पास था। और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड, और ये है बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इसे गैलीलियो ने 1610 में खोजा था। यह है सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। इसे घूर्णन करने में 10 घंटे लगते हैं, जो सबसे कम समय है। सबसे ज़्यादा समय लगता है शुक्र ग्रह को, 243 दिन।
सॉरी 258 दिन। परिक्रमण काल है 11.9 वर्ष। उपग्रह हैं 92। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो जुपिटर के पास है। अब आगे बात आती है शनि ग्रह की। शनि, सैटर्न। शनि ग्रह जो है इसे भी गैलीलियो ने खोजा था। घूर्णन करने में 10.3 घंटे यानी 10 घंटे लेता है। इसका जो परिक्रमण काल है 29 वर्ष है, यानी ये 29 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका जो उपग्रह है इसके पास सबसे ज़्यादा 145 उपग्रह हैं शनि के पास। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसके चारों ओर गैस के 7 छल्ले पाए जाते हैं, 7 वलय पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो 7 ये वलय हैं जो साइड में जा रहे हैं ना, ये 7 हैं, टोटल 7 छल्ले हैं गैसों के। इसका घनत्व सबसे कम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बात आती है घनत्व कम है, इसका मतलब क्या है, यानी यह सबसे हल्का ग्रह है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि। और शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है। अगर इसे पानी के ऊपर रखा जाए तो ये पानी पे तैर जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। यह जल पर तैर सकता है। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो वस्तु जिसका घनत्व जल से कम होता है वो जल में डूब जाती है। सॉरी, जिसका घनत्व जल से कम होता है वो जल पर तैर जाती है, और जिसका घनत्व जल से ज़्यादा होता है वो जल में डूब जाती है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका घनत्व 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये जल पर तैर सकता है, ऐसा ग्रह है शनि। तो शनि के बारे में एक बात और है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। ये शनि के बारे में बात नहीं है, ये अलग से नोट है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, जिसका घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसे गैलीलियो ने खोजा था। घूर्णन 10 घंटे में करता है ये। परिक्रमण काल 29 वर्ष है, 29.5 साल। उपग्रह 145 है सबसे ज़्यादा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसके चारों ओर गैसों के वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इसका घनत्व सबसे कम है। यह जल पर तैर सकता है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद बात आती है अरुण यानी यूरेनस ग्रह की। यूरेनस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूरेनस ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शेल या विलियम हर्शल ने इसकी खोज 1781 में की थी। इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे लगते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है 84 साल है। ये 84 साल में सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका रंग है हरा ग्रह। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मीथेन की अधिकता है। इसमें टोटल 27 उपग्रह हैं। इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 82 डिग्री है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके चारों ओर गैस के 5 वलय पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की। घूर्णन 17 घंटे। परिक्रमण 84 साल। रंग हरा। उपग्रह 27।
झुकाव 82 डिग्री, लेटा हुआ ग्रह और चारों ओर गैस के 5 वलय पाए जाते हैं। अब लास्ट में जाते हुए वीडियो में, अभी ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी। इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो जाएगी पार्ट 3 ब्रह्मांड। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वरुण ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो इस वीडियो में इतना ही है और जाते जाते 2-3 सवाल इस वीडियो से रिलेटेड आपसे पूछूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। दूसरा सवाल, हरा ग्रह किसे कहते हैं। और तीसरा सवाल, लाल ग्रह किसे कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इन 3 सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नीला ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं और लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम वरुण ग्रह, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वरुण ग्रह का रंग कैसा है, वरुण ग्रह की खोज किसने की, आदि इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये कितने प्रकार से घूमती है, इन सब के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको आने, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।